मेरी स्पष्ट जानकारी है कि थाना प्रेम नगर के अंदर आज भी इनका जो है वो अरेस्ट वारंट रखा हुआ है। क्यों नहीं कार्रवाई होती? प्रकृति जो है न्याय करती है, कोई ना कोई भगत सिंह आता है और वो दरवाजे खोलता है। ये माना जाए जल्दी ही तौकीर रजा की गिरफ्तारी होगी। अब इसके बाद भी अगर आप माना जाए कहेंगे तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने मंगलवार को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को बरेली के 2010 दंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए समन जारी किया था और 11 मार्च को कोर्ट में तलब किया है। इसे लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व यूपी के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने रामपुर गार्डन स्थित अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें इशारों ही इशारों में बता दिया कि मौलाना तौकीर रजा खान पर क्या कार्रवाई होने जा रही है। बोले, मेरी जानकारी में है कि थाना प्रेमनगर में इनका अरेस्ट वारंट रखा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप ही लोगों ने गवाही दी है 2010 और 12 के दंगों के अंदर कि मेरे से साथ कंधे से कंधा लगाकर हम लोग किस तरह से भागते थे, किस तरह बरेली को जलाया गया, किस तरह बरेली के अंदर जिस समय गुलाबरा इंटर कॉलेज के ऊपर आगे कोढ़ा पीर की तरफ सर दुकानें जलाई जा रही थी हिंदुओं की, वहां पर फायर ब्रिगेड को अंदर घुसने नहीं दिया गया था। कैसे उस समय के तत्कालीन डीआईजी को घेर कर जो है कोढ़ा पीर के ऊपर जो है वो घेर लिया गया था और मारने को तैयारी कर ली गई थी। ये किसी से छिपा नहीं। तो ये कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए शायद मैंने कहा, पहले भी कहा, बार बार कहूंगा कि प्रकृति जो है न्याय करती है, कोई ना कोई भगत सिंह आता है और वो दरवाजे खोलता है। शांति होगी। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि थाना प्रेम नगर के अंदर आज भी इनका जो है वो अरेस्ट वारंट रखा हुआ है। क्यों नहीं कार्रवाई होती? होनी चाहिए। बरेली की जनता शांति चाहती है, कार्रवाई होगी। मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि नियमानुसार कोर्ट के आदेश से भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार के द्वारा भी जो है इसमें दोषियों को निश्चित रूप से जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये माना जाए जल्दी ही तौकीर रजा की गिरफ्तारी होगी। अब इसके बाद भी अगर आप माना जाए कहेंगे तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। बीते दिनों मौलाना तौकीर रजा खान के जेल भरो आंदोलन के बाद शामतगंज में हुए टकराव पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों को भी आड़े हाथ लिया। बोले, निश्चित रूप से कोर्ट अपना काम करेगा, सरकार भी ऐसे ही स्वतः संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करे जिन लोगों ने इस कार्रवाई को रोक रखा है। निश्चित रूप से न्यायालय अपना काम करेगा। मैं सरकार से भी इस रूप में कहना चाहता हूं कि वो भी इसी प्रकार से त्वरित कार्यवाही करते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए, इसमें जिन लोगों ने इस सब चीज़ों को रोक रखा है, मेरी स्पष्ट जानकारी है कि थाना प्रेम नगर के अंदर आज भी इनका जो है वो अरेस्ट वारंट रखा हुआ है। क्यों नहीं कार्रवाई होती? सरकार ने कहा है, अगर नहीं कहा होता तो डीजीपी के मेरे पास इतने फोन नहीं आते, मैं रिकॉर्ड में दे सकता हूं। लेकिन एक्सटेंडेड हैंड्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यही विषय है। अब यही तय होना चाहिए कि सरकार के निर्देशों का पालन जो है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो सर ये माना जाए जब तत्कालीन सरकार में भी आज जो आदेश दिया है कोर्ट ने कि उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की, वैसे ही अधिकारी अब योगी सरकार में भी है जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या इन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मानना न मानना, आपके मानने से मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने बराबर यही कहा है कि आखिर वो दोष किसका है? सुल्ताना जैसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं? धर्म की आड़ लगाकर लोगों को भड़काने का काम कैसे होता है? ये प्रोटेक्शन से होता है। जब कोर्ट जो है, मैंने अभी आपको आदेश पढ़ा के दिखाया, वो आदेश मैंने दिखाया जो कोर्ट का, हाई कोर्ट का है, जिसमें स्पष्ट है, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या चाहते हैं ये लोग? तो 2 साल रहेंगे, 1 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे। झेलना तो मुझे और आपके लिए है। हम लोग यहाँ के बरेली के नागरिक हैं, झेलना हमको है। ये परंपरा खत्म होगी, मेरा ऐसा विश्वास। हमने सरकार चला रहे हैं, जो हमारे एक्सटेंडेड हैंड्स होते हैं, वो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न करना एक किस श्रेणी में आता है तो मेरी तो बुद्धि से ऊपर है। और सच बात यह है कि शायद इन्हीं सब चीजों का माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है। उनको लगा कि नहीं, इस प्रकार की वृत्तियों से जब तक सीधे सीधे नॉक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।
भय, उत्पात, समाज को बांटना, इन सब चीज़ों का अब मुझको लगता है कि इस एक्शन से जो स्वतः लिया गया है, इससे समाज को बहुत बड़ा निजात मिलेगा। साथ ही साथ ये भी प्रश्न निश्चित रूप से उत्तर चाहेगा कि यदि इनके विरुद्ध इतनी एफआईआर्स सन 2000 से पहले की आज भी लंबित है, जिसका मेरे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, मैंने अभी आप लोगों के बीच में दिया भी है। एक 12-14 तो एफआईआर्स मैं कलेक्ट कर पाया, उनके ऊपर एग्जीक्यूशन ना होना, जिम्मेदार कौन है? लखनऊ में या दिल्ली में बैठे हुए जो हैं माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होते। जिम्मेदार होते हैं हमारे एक्सटेंडेड हैंड्स, जिनके द्वारा हम जो है वो शासन चलाते हैं। और शायद इसीलिए माननीय न्यायालय ने अपने कल के उसमें बहुत स्पष्ट रूप से अधिकारियों को भी जो है वो चेताते हुए नहीं बल्कि वार्निंग दी है और उनको नोटिस भी दिया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश अग्रवाल ने आला हजरत का नाम तो नहीं लिया, मगर उनका नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने बरेली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया, मगर उनके ही कुल के एक व्यक्ति द्वारा धर्म की आड़ में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि राजेश अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा खान पर निशाना साधते हुए नजर आए। हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व के अंदर मुस्लिम समाज के दो मसलक हैं और दोनों भारतवर्ष में हैं, एक देवबंदी है और एक बरेलवी है। हम लोगों ने देखा है कि बरेलवी समाज जिनके नाम से ये जाना जाता है, उन्होंने बरेली में नहीं तो पूरे विश्व के अंदर मैसेज दिया था भाईचारे का। उन्होंने धर्म के ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी और समाज में अपने हस्ताक्षर छोड़ के गए और आज भी बरेली में ही नहीं तो दूर दूर से लोग जो हैं उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी कुल का एक व्यक्ति के द्वारा जो है धर्म की आड़ लेकर समाज को जलाने की बात की थी, धर्म की आड़ लेकर संविधान को न मानना, धर्म की आड़ लेकर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द करना, मुख्यमंत्रियों को अपशब्द करना, और तो और खुलेआम जिसके सब लोग आप भी गवाह हैं, ओपन उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे यहाँ कोई आ गया तो मैं उसको मार दूंगा।